गट भी लगा सकते हैं, किस तरीके से बस रिपेयर करना है आप लोग ये भी सीख सकते हैं। और आपको किस तरीके से समझना है वो एक अलग है, वो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और आप समझ जाएंगे। मैं देखें फॉल्ट का रीज़न भी बताता हूँ, वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूँ, पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, अभी मैं मजीद इसलिए बना रहा हूँ। देखें रीज़न जो है एक जैसा नहीं हो सकता, फॉल्ट एक जैसा नहीं आ सकता, मुख्तलिफ किस्म के फॉल्ट आते हैं, रीज़न अलग होते हैं, उनके हल अलग होते हैं, मसले के जो भी सोल्यूशन होते हैं मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ऐसा भी आप लोगों के सामने फॉल्ट आएगा तो आप लोग आसानी से रिपेयर कर लेंगे। और मैं ये मसला क्यों आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की कि मैं तफसील से बताऊँ। देखें मैं वीडियो में बताऊँगा भी। अभी ये देखें ये कार्ड है हमारा, अब ये खुर्शीद का है, रॉयल का है, मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं देखें ये कार्ड हमने यहाँ से खोला, ये यहाँ से वायर निकाले, ये कार्ड मेरे पास खुला हुआ ही है, यहाँ 2 स्क्रू होते हैं इसके वो भी खुले हुए हैं, ये कनेक्टर है हमारा रिसीवर का। अच्छा ये मैं आपको सही से निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये देखें आप, ये कार्ड है, ये हमारी एसी इनपुट है, ठीक है। अब ये हमारे जो पुराने फैन होते थे वो एसी वोल्टेज पे चलते थे। अच्छा इसमें एसी इनपुट आती है तो यहाँ पर डीसी कन्वर्ट हो जाती है, डीसी बन जाती है, तब भी ये डीसी पे चल रहा होता है, इसलिए ये कम वाट पे चल रहा होता है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, अब इसमें जो फॉल्ट आया हुआ है आप ये देखें, ये इसका कनेक्टर बिल्कुल जला हुआ है, ठीक है। अब ये किस वजह से जला है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैक्सिमम फॉल्ट इस तरीके के भी निकलते हैं, मैंने पहले की वीडियो जो बनाई है उसमें अलग फॉल्ट है, इसमें मैं आपको इस फॉल्ट के मसले का किस वजह से ये मसला आया है और इस मसले का हल कैसे निकलेगा प्रॉपर ये भी मैं बताऊंगा, और आइंदा ये मसला नहीं आएगा इसका भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप ये देखें, इसके सिंपल है, ये मैंने कनेक्टर निकाल लिया, ये इसकी 12 वोल्ट की इनपुट होती है। अगर आप 12 वोल्ट से सोलर पैनल से या बैटरी से चलाते हैं हम बैकअप से, तो ये हमारे 12 वोल्ट के कनेक्शन होते हैं, ठीक है। अच्छा ये हमारी एसी होती है, मैंने आपको बता दिया, एसी से हमारी कन्वर्ट होती है डीसी, यहाँ भी ये डीसी पे ही चल रहा होता है, डीसी बनती है तो हमारा उसी तरीके से यहाँ पर चल रहा होता है ये डीसी से। अब ये हमारे आउटपुट का कनेक्टर होता है UVW का, ये हमारा कंट्रोल सेक्शन होता है जो हम रिमोट से कंट्रोल करते हैं, यहाँ हमारा रिसीवर लगता है, मतलब जो हम रिमोट से इसको कमांड देते हैं वो यहाँ से रिसीव करता है। ये हमारा ये देखें 3 पिन का कनेक्टर यहाँ लगता है। अच्छा इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे मैं आपको बता दूँ, ये कनेक्टर हम निकाल देंगे, ठीक है। इसको चेंज करने का मैं तरीका बताऊँगा आपको, और ये मसले का जो मसला किस वजह से आया है ये मैं आपको बताऊँगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए समझने के लिए। उसको छोड़ दें, अभी कोई सा भी फ़ैन होगा, कोई भी मसला होगा आप उसमें हल कर लेंगे अगर आप फुल रिपेयरिंग इसकी सीख जाएंगे। तो कार्ड कोई से भी ब्रांड का हो, कोई सी भी कंपनी का हो, आप उसको रिपेयर कर लेंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूँ ना आपको करना है क्या है, ताकि जो फर्स्ट टाइम भी कर रहे हो तो उनसे गलती ना हो। अब ये देखें यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा कनेक्टर है। अब ये ऐसे उल्टा तो लग ही नहीं सकता, ठीक है, ये सीधा ही लगेगा, ये हमारा सीधा कनेक्टर लग गया इधर। अब आपको ये देखना है रेड ब्लैक ब्लू, ये वायर आप देख लेना है, इनकी डायरेक्शन चेक कर लेना है। अब हमारा रेड इधर आ रहा है, ब्लैक बीच में आ रहा है सेंटर में, और ब्लू हमारा कॉर्नर पे आ रहा है, तो ये आपको देख लेना है पहले, ठीक है। उसके बाद आप ये कनेक्टर निकालें, ये बोर्ड हमारा जल गया यहाँ से, कनेक्टर मैंने निकाल दिया ये, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों, किस रीज़न की वजह से ये जला है, ठीक है। आप लोगों की समझ में आएगी और आप लोग मानेंगे भी कि इस वजह से ये जल सकता है। अब ये मैं इसको साफ़ करके दिखा दूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। अब ये 3 इसके प्रिंट हैं, एक ये रहा, ये दूसरा है हमारा, ये तीसरा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर वायर डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर दूंगा मैं उसी तरीके से। कनेक्ट करने के बाद ये देखें इसका ये कैपेसिटर फूला हुआ है, ये भी चेंज कर दूंगा मैं कैपेसिटर, ये देखें यहाँ से फूला हुआ है। पहले भी मैंने इसके बारे में समझाया किस तरीके से लगता है, अभी मैं आप लोगों को लगा के दिखा दूँगा। और अभी देखें ये वायर हैं, अच्छा ये जो वायर हैं ये यहाँ से जले हैं, ये यहाँ से मैं काट देता हूँ, ये यहाँ से ये मैंने वायर काट दिए यहाँ से, ठीक है। अब इसको हम छीलेंगे, वायर ये आप चेंज भी कर सकते हैं,
ठीक है, ये यहाँ हार्ड हो गए थोड़े से, लेकिन मैं आपको यही लगा के दिखाऊंगा ताकि आप लोगों की समझ में आए। जैसे निकाला था मैंने वैसे ही लगाया। तार में यही वाले लगा के दिखाता हूँ आपको, या आप इस तरीके से छील देंगे। ठीक है, एक वायर छील दिया। इसी तरीके से मैं तीनों छीलूँगा। ये वायर जो है ये हार्ड हो गया है, आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने छील लिए तीनों वायर मैंने छील दिए। अब इसको मैं यहाँ पर सोल्ड करूँगा। जिस डायरेक्शन में हमने निकाले थे उसी डायरेक्शन से हम इसको लगाएंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को रिपेयर करके भी बताता हूँ और टेक्निकल बातें भी बताता हूँ मैं आपको। मतलब ये एक तो काम रिपेयर करना हो गया कि आपने जैसे ख़राब चीज़ निकाली और लगा दी, लेकिन आपको उसकी समझ में नहीं आई कि उसका रीज़न क्या है, किस वजह से ख़राब हुई है। ये चीज़ जो है ये आपको ज़्यादा बेहतर मालूम होगी तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, आप लोगों को मालूम हो। देखें, इस तरीके से एक वायर लगाया, ठीक है, उसी तरीके से तीनों वायर लगाने हैं। तीनों वायर लगा के यहाँ पर सोल्ड करना है। मैं आपको एक दिखाता हूँ। मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ, ये कम से कम टाइम में हो जाए। अब आप किसी भी तरीके से सोल्डिंग कर सकते हैं। आप पहले वायर पे लगा लें या इस तरीके से लगा लें जैसे मैं लगा रहा हूँ, बस ये आपस में शॉर्ट ना हो, ये ध्यान रखना है आपको। ये देखें, एक वायर हमारा लग गया। अब मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊंगा। सेंटर में हम ब्लैक लगा देंगे उसी तरीके से। अब ये हमारा ब्लैक वाला आ गया, ठीक है, ब्लैक वाला भी लगा दिया। लास्ट में हमारा ब्लू था, यहाँ हमने ब्लू भी लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने ये तीनों वायर लगा दिए। ठीक है, अब इसका मैं बाकी का काम करता हूँ और आपको इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। ठीक है, रीज़न क्या है, फिर वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इसको इसलिए कि कनेक्शन वगैरह का आप लोगों को मालूम होता है दोस्तों, किस तरीके से कनेक्शन वगैरह लगते हैं। कैपेसिटर की भी मैंने वीडियो बना दी है, किस तरीके से कैपेसिटर लगाते हैं। अच्छा, ये जो है ये मैंने इस तरीके से लगा दिया। अब ये यहाँ से नहीं जलेगा, ये ना हीट होगा ना यहाँ से ये स्पार्क होगा। अब इसका रीज़न क्या था मैं आप लोगों को बता दूँ। देखें, आप लोगों ने यहाँ देख लिया, यहाँ कनेक्टर था, ठीक है, इस तरीके के ये कनेक्टर था। मसला नहीं है, कनेक्टर लगा हुआ होता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ अरसे बाद यहाँ लूजिंग आ जाती है। लूजिंग आएगी, लूजिंग आने के बाद हमारा यहाँ पर स्पार्क होगा, एम्पेयर ज़्यादा लेगा। कोई भी एक फेज़ या दो फेज़ या तीनों फेज़ में स्पार्क होगा तो ये हमारा हीट होते होते एक टाइम पे ये जल जाएगा यहाँ से। अच्छा, इसका जो असल रीज़न है जो इस कार्ड के अंदर आया, ये हर कार्ड के अंदर ये मसला नहीं आता, अलग अलग रीज़न आते हैं, अलग अलग मसले आते हैं, अलग अलग फॉल्ट आते हैं। अच्छा, ये जो है इसमें ये था कि ये जो यहाँ पर है ना, देखें ये तीन वायर आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाइंडिंग में जा रहे थे। अच्छा, ये अब किस तरीके से जा रहे हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट भी जा रहा होता है, यहाँ पर जॉइंट लगा हुआ है। एक होता है हमारा कनेक्टर पे लगे हुए होते हैं, बाहर इसके कनेक्टर होता है कवर पे, कनेक्टर पे जैसे हमारे वायर लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे हमारे 220 वोल्ट के लगे हुए होते हैं, ये भी स्पार्क हो सकते हैं। अच्छा, इस पर जो है अगर आप ये जहाँ से इन्होंने खोला है वहाँ पर एक कनेक्टर लगा हुआ था, 3 पिन का कनेक्टर है, ये उसमें लगे हुए थे। 3 इधर लगे हुए थे स्क्रू की मदद से, 3 उस साइड पे लगे हुए थे स्क्रू की मदद से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर ये कोई भी स्क्रू इसका लूज़ हो जाएगा, किसी भी एक फेस का लूज़ हो जाएगा, इनपुट से इस तरफ से या उस तरफ से, ठीक है, तो लूज़ होगा तो वहाँ स्पार्किंग होगी, स्पार्क होगा तो हमारा कनेक्टर हीट हो जाएगा। अब हीट ज़रूरी नहीं है वहाँ से स्पार्क हो के वहीं से हीट हो, हीट यहाँ से भी हो जाता है, ठीक है, वहाँ से भी हो जाता है। तो आप इसको एक काम करें, सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊँगा। ये वायर आप जिस वायर के साथ आप कॉइल की वायर, वाइंडिंग की वायर के साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं, उसको ज्वाइन करें प्रॉपर अच्छी तरीके से, ठीक है, और उसके बाद ये कनेक्टर आप हटा दें तो ये बहुत अच्छा, इसके बाद इसमें स्पार्क नहीं होगा। अच्छा, ज्वाइन लगाने के भी तकरीबन तरीके मुख्तलिफ होते हैं, वह ज्वाइंट आप अलग अलग तरीक़ों से लगा सकते हैं। एक तो ऐसी आप नॉर्मल ज्वाइंट बनाते हैं और आप उससे टेपिंग कर देते हैं। एक ज्वाइंट हमारा इस तरीके का भी होता है कि आप सोल्डिंग वायर से भी ज्वाइंट लगा सकते हैं, उसके बाद आप हीट स्लिप वगैरह चढ़ा सकते हैं या टेपिंग कर सकते हैं। और तीसरा जो तरीका था वो यही था, जैसे इसमें हुआ है, वहाँ पर एक कनेक्टर लगा हुआ है, ये एक तरफ से तीनों कनेक्टर पे लगे हुए हैं और दूसरी साइड से भी वहाँ पर एक तीनों वायर कनेक्टर से लगे हुए हैं स्क्रू की मदद से, जिस वजह से ये स्पार्क हुआ। ये देखें, वायर भी हीट होके ये ब्लैक हो जाता है,
काला हो गया, इस वजह से हमारे कार्ड में फॉल्ट आया। ठीक है। अच्छा, ये वैसे ख़तरनाक है इसलिए कि कोई भी एक फेज़ अगर डिस्कनेक्ट होगा तो हमारे आगे के भी सेमीकंडक्टर शॉर्ट सर्किट में आ सकते हैं, या कोई भी रीज़न आ सकता है, हमारे इनपुट में भी मसला आ सकता है, सेमीकंडक्टर कोई सा भी ख़राब हो सकता है, स्पीड भी स्लो हो सकती है, शॉर्ट सर्किट यानी कि हो सकता है अगर लूजिंग आ गई चलते में। तो आप प्रॉपर यही है, ज्वाइंट आप अच्छे से लगाएं, जो आपको अच्छा तरीका लगता है उस तरीके से लगाएं। दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने, समझने, देखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला।